नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। किसान साथियों, जैसे मिर्ची की शक्ल चल ही रही है और जो भी मैं मिर्च में खाद दे रहा हूं, दवाई दे रहा हूं, जो भी बीमारी आ रही है उसका निदान कर रहे हैं, सारे आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो किसान साथियों, आइए एक नई चीज़ पर आज बात करेंगे जिसमें अपन विशेष करके जो निमाटोड की बीमारी होती ना उसके ऊपर चर्चा करेंगे। निमाटोड लगता कैसे है, साथ में ही उसकी पहचान क्या है और रोकथाम कैसे करें। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी मिर्ची में कुछ बीमारी आई थी और जो पीली वाली मिर्ची थी ना ये ख़त्म हो चुकी है। अपने उसको ख़त्म भी कर दिया, तोड़ दिया, काट दिया, इसको ख़त्म पानी देना बंद कर दिया। अब बची है अपने पास में पतली वाली जो हरी मिर्च होती ना वो। लेकिन दोस्तों, बीमारी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। अगले वीडियो में मैंने बताया था कितना फंगीसाइड दिया मैंने, मतलब शायद ही ऐसा कोई हेवी वाला फंगीसाइड बाकी रहा होगा जो नहीं दिया। लेकिन पहले अपन समझ रहे थे उसको शायद जड़ गलन है, लेकिन वो जड़ गलन की समस्या नहीं निकली। किसान साथियों, इसके साथ में जड़ गलन के अंदर जो विशेष रूप से जड़ों के अंदर जो फंगस लगती ना उससे इफेक्ट होता है और जड़ काली पड़नी शुरू हो जाती है। किसान साथियों, जैसे कि ये वाला क्यारी देख रहे हैं आप, इसमें इफेक्ट आया था, लेकिन अपनों ने बाद में कुछ डोज चेंज किए हैं, कुछ दवाई चेंज की, तो ये जो कोई गोड़ ख़त्म हो गया है, वो गोड़ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी के जो बचे हुए पौधे हैं वो वापस रिकवर हो रहे हैं। तो अपनों ने फंगीसाइड के बाद में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, किस तरह से किए हैं, वो सारी चर्चा इस वीडियो में अपन बात करेंगे। और साथ ही साथ निमाटोड के ऊपर भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि उसकी पहचान कर सकें, उसका निदान कर सकें, दवाई दे सकें, फसल को बचा सकें। तो किसान साथियों, आज बात करेंगे अपन निमाटोड के ऊपर। और निमाटोड एक ऐसा सूक्ष्म कीड़ा होता है जो फसल की जड़ के अंदर जाकर पनपता है, अंडे देता है, और जो ज़मीन से पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं जड़ के माध्यम से उनको वहीं पे रोक देता है और वो खाना शुरू कर देता है। इससे पौधे के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो खाद है, जो अपन पोषक तत्व दे रहे हैं वो पहुंचने बंद हो जाते हैं। इससे पौधे की पत्तियां मुरझानी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पौधा ख़त्म हो जाता है। तो किसान साथियों, हम जानेंगे कि निमाटोड के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि इसमें निमाटोड लगा है। तो किसान साथियों, सबसे पहले यदि अपन खुली आंखों से देखेंगे तो शायद वो कीड़ा अपने को नहीं दिख पाएगा। तो इसमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो आता ना उससे ही अपन उसको देख सकते हैं। लेकिन इसकी एक पहचान और है जिसके अंदर यदि फसल की जड़ों में, और इसमें देखो सबसे पहले टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मटर हुआ, मिर्च हुई, अन्य भी कई फसलें होती है जिनके अंदर ये ज़्यादातर लगता है। तो किसान साथी, इसकी पहचान के लिए अपन देखें ना तो इसकी जड़ों में छोटी छोटी गिठाने बननी शुरू हो जाती है। तो किसान साथियों, गिठाने राइजोबियम की भी बनती हैं और निमाटोड की बनती है। अब इन दोनों में पहचान कैसे करें? तो किसान साथियों, सबसे पहली पहचान यदि राइजोबियम और निमाटोड की गिठानों में पहचान करें तो राइजोबियम की जो गांठें होती हैं ना वो बाहर की ओर होती है और निमाटोड की गांठें जड़ के अंदर की साइड में होगी। पहली पहचान होगी। दूसरी पहचान किसान साथियों, यदि उन गिठानों को अपन तोड़ेंगे तो जो राइजोबियम की गठन होगी वो टूट जाएगी, लेकिन जो निमाटोड की गांठें होगी जड़ों के अंदर वो टूटेगी नहीं। दूसरी पहचान होगी। तीसरी पहचान दोस्तों, उन गांठों को यदि अपन फोड़ेंगे तो जो राइजोबियम की गांठें होंगी उनमें से हल्का सा लाल पानी निकलेगा, तो वो राइजोबियम गांठ है। और ये जो गांठें हैं इसके अंदर कोई सा ऐसा लाल कलर का पानी या वैसा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इससे अपन पहचान कर सकते हैं कि ये राइजोबियम की गांठें हैं या निमाटोड की गांठें हैं। किसान साथियों, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये रही वेलम प्राइम की बोतल और ये लगभग 1 एकड़ की मिर्ची है। इसमें अपनों ने 600 ml
पानी के साथ में ड्रिंचिंग में दिया है, क्योंकि यदि एक एक पौधे की ड्रिंचिंग करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन ने बेड पे मिर्ची लगाने रखी है, ये अपनों ने नाली में मिर्ची लगाने रखी है, तो अपनों ने खुले खेत में लहसुन के साथ में मिर्ची लगाई थी, तो इसलिए एक एक पौधे में ड्रिंचिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो अपनों ने इसको पानी के साथ में बहाया था। पहली पिलाई में अपनों ने लगभग 300 ml इसको पानी के साथ में बहाया है, और दूसरी पिलाई में जो 250 ml और बचा हुआ है वो पानी के साथ बहा रहे हैं। दोस्तों, वेलम प्राइम का नाम लेने से मेरा इससे प्रोडक्ट की कंपनी से या प्रोडक्ट से कोई वास्ता नहीं है। मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनों ने खेती में जो यूज़ किया है इसलिए इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? किसान साथियों, यदि पौधे में इफेक्ट की बात करें तो जहाँ पे भी निमाटोड लगेगा ना, तो वो पौधा धीरे धीरे मुरझाना और ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कई कंपनियों ने अलग अलग दवाइयाँ निकाल रखी है, लेकिन हमने जो यूज़ किया है वो है वेलम प्राइम। अपन वेलम प्राइम के काम करने की बात करें तो जो ये वेलम प्राइम है ना, ये है जो निमाटोड के कीड़े होते हैं उनके तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है, इफेक्ट करता है, जिससे निमाटोड लकवे में आ जाता है, पैरालिसिस में आ जाता है, और अपना खाना पीना जो भी है ना सिस्टम सारा उसका बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो इससे जो निमाटोड अपने आगे प्रजाति बढ़ाने में, जिंदा रहने में और फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में काम नहीं कर सकता है। इसके साथ ही किसान साथियों, ये कब काम करता है और कितनी देर में काम करता है, इस पर यदि चर्चा करें तो किसान साथियों, जैसा कि बताया गया है कि यह लगभग डोज देने के 1 घंटे बाद में जो निमाटोड है उस पर इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और पूरी तरह से ये 7 दिन के अंदर अपना काम बता देता है। उस निमाटोड को ख़त्म कर देता है, लकवा ग्रसित कर देता है, उसका तंत्रिका तंत्र को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो कह सकते हैं कि 1 घंटे से ये काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं बायोदर कंपनी की, लेकिन वेलम प्राइम का काफ़ी अच्छा काम देखने को अपनों मिलता है। तो किसान साथियों, यदि निमाटोड की समस्या आपके टमाटर में, बैंगन में, मटर में, मिर्ची में या किसी अन्य फसलों में है तो आप इसको पानी के साथ, यदि आपने मल्चिंग पे लगा रखी है तो ड्रिंचिंग करके आप दे सकते हैं, और या खुली फसल है तो उस पानी के साथ बहा सकते हैं। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो यदि फसल के अंदर इफेक्ट कम है तो प्रति एकड़ 250 ml इसको देना चाहिए, और यदि इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, आपको ऐसे अंदेशा है कि नहीं और ज़्यादा बीमारी हो सकती है, निमाटोड ज़्यादा हो सकता है, तो 250 ml से 500 ml पानी के साथ अपने को ड्रिंचिंग में या पानी के साथ बहाना चाहिए। किसान साथियों, मैंने इसमें, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मिर्ची के भाव भी अच्छे हैं, लग भी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैंने इसके अंदर रिस्क न लेते हुए 600 ml पानी के साथ में बहाने का मन बनाया, जिसमें से मैं लगभग 500 ml बहा चुका हूँ। 100 ml लगभग इस शीशी में और बची हुई है। तो मोटर अभी भी चल रही है और पानी के साथ अभी भी इसको बहा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपन पाइप से मिर्ची के अंदर पानी दे रहे हैं, और यहाँ मैंने इस टंकी के अंदर इसका गोल बना रखा है, और इस टंकी से इस टंकी के अंदर जा रहा है और पानी मिक्स हो रहा है, और ये मोटर चल रही है, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो मोटर से अपन पाइपलाइन में देखकर पानी के साथ में इसको बहा रहे हैं। तो किसान साथियों, निमाटोड के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी लगभग मिल गई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अपने जो मित्र हैं, किसान साथी हैं, उनके फसल में यदि कोई बीमारी है तो वो निदान पा सके, फसल को स्वस्थ रह सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।